ये लेन जी, भारत अनबीटन होते हुए सीधा सेमीफाइनल में चला गया है। आखिरी मैच भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, वो भी 44 रन से। चाहे आप इसके लिए आईसीसी को थैंक यू कह लें या फिर अपने बॉलर्स को जिन्होंने आज विकेट टू विकेट बॉल की, और अगर आईसीसी को भी थैंक यू यानी कि जयशाह को भी थैंक यू कह दे तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आपके बॉलर एक ही पिच पर खेले जा रहे हैं तो उनको अंदाजा हो गया होगा कि यहां पर बॉलिंग कहां पर करनी है, कहां पर कितना टर्न मिलेगा, अपनी फील्ड सेट क्या करनी है। आपकी टीम वहां पर अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है। अब बाकी टीमों का ही मसला है कि जो वहां पर जाएंगी, जिनको आइडिया नहीं होगा कि पिच कैसे बिहेव करेगी, वो टॉस जीतकर भी आपको बैटिंग देने की गलती कर बैठेंगे। जैसे आज न्यूजीलैंड ने आपको बैटिंग दे दी और आपने बैटिंग की और 250 स्कोर बनाया आपने, और लग यूं रहा था कि भारतीय टीम कोलैप्स कर गई है, भारतीय टीम आज जीतने के मूड में ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही बॉलिंग आती है, भाई 200 से पहले पहले कहानी खत्म कर देते हैं। 204 मैक्सिमम वो स्कोर बनाकर क्या कर लेंगे, पीछे 44 स्कोर अभी भी पड़े हुए हैं, वो बनाए नहीं गए उनसे। लेकिन अगर बात कर लें कि अब सेमीफाइनल की, कि कौन कौन सेमीफाइनल खेलेगा, तो भारत का सेमीफाइनल होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ट्रेविस हेड के साथ। लेकिन लग यूं रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच हार जाएगी, क्योंकि सेमीफाइनल वहां पर सब कुछ सेट हो चुका होगा, वहां पर सारी चीजें सेट हो जाएगी, भारत के लिहाज से कर दी गई होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स भी उनके पास नहीं है, और अगर गलती से ऑस्ट्रेलिया की पहले बारी आ जाती है तो उनके बॉलर्स ने 200 करने ही नहीं देना, और बाद में इंडियन बैटर्स जो हैं वो भी दूसरी पिच पर खेल रहे हैं तो 200 चेस कर ही डालेंगे। और फिर दूसरा सेमीफाइनल आता है जो कि लाहौर में होगा, और वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का होगा। अब सीन इस सेमीफाइनल का होगा, क्योंकि यहां से आगे साउथ अफ्रीका को जाना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। पिछले T20 वर्ल्ड कप का भी उनका बदला रहता है कि अगर इंडिया जीत कर आता है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल के अंदर, तो वहां पर साउथ अफ्रीका से टकराए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी हल्के में नहीं लेने का। वो टीम ऐसी है कि वो आपको सरप्राइज कर सकती है, और वो किसी भी पोजीशन पर आकर आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, और आपको जो यकीनी आपकी जीत लग रही होती है वो छीन कर लेकर जा सकते हैं। जैसे मैक्सवेल का अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े होना, जैसे इंग्लैंड का 350 स्कोर मारकर भी हार जाना, ऑस्ट्रेलिया का चेस कर जाना, वैसे ही इंडिया को भी सरप्राइज करने का दम तो रखते हैं। लेकिन ये जो वरुण चक्रवर्ती है, इसकी बॉलिंग के आगे मुझे लगता है कि बेबस नजर आएंगे वो, क्योंकि आज जो उसने स्पेल किया है, जो उसकी विकेट टू विकेट बॉलिंग है, वो जरूर ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को भी परेशान करके रख देगी। फिर रहती कसर जडेजा और कुलदीप यादव आकर निकाल देते हैं। और एक और नाम अक्षर पटेल, भाई वो बॉलर भी है, वो बैटर भी है। उनके पास, बाकी टीमों के पास पता नहीं कितने कितने ऑलराउंडर है, हमारे पास एक नहीं मिलता। उनके पास अक्षर पटेल है जो कि खेलता है, उनके पास जडेजा है जो कि खेलता है, उनके पास हार्दिक पांड्या है जो कि खेलता है। उनके पास हार्दिक पांड्या बॉलिंग में भी आकर विकेट दिलवा जाता है, जडेजा भी आकर विकेट दिलवा जाता है। अक्षर पटेल तो उनका भाई मेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना पड़ा है, कि जहां पर उनकी 3 विकेटें आज गिरी पड़ी थी, वहां पर उसने आकर सहारा दिया अपनी टीम को, और मेन पार्टनरशिप बनाई उसने, और जिसकी वजह से इंडियन टीम 200 कर सकी। वरना जिस तरह से प्रेशर बिल्ड हो चुका हुआ था, अगर हमारी बैटिंग लाइनअप होती तो हम 100 ना करते। ये वैसे आपस की बात है। आप यहां पर इंडियन बैटिंग को भी नंबर देने चाहिए, कि क्योंकि इंडियन बैटिंग भी बहुत इवॉल्व हो चुकी है, वो भी बेहतरीन है। उनकी बॉलिंग भी भाई विकेट टू विकेट बॉल की, उन्होंने जरा सी भी उन्होंने जगह नहीं दिया है कि भाई कुछ स्कोर बना ही लो। लेकिन केएल विलियमसन भाई वो साइंसदान है, वो प्लेयर नहीं है। वो भाई यूं करके सिंगल निकालता रहता है, प्रेशर बिल्ड ही नहीं होता, स्कोर उसका चलता रहता है, आपका स्कोर बोर्ड भी आगे जाता रहता है। 4-5 3 4-5 की एवरेज, वो अकेला भी खड़ा हो, चाहे उसका साथ कोई भी ना देने वाला, वो अकेला खड़ा हो, भाई वो सुकून से ये चीज, और फिर उसका एकदम से बैट ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर ये प्लेसमेंट छक्के। अगर आपने उसकी बैटिंग देखते हो ना, और आप लाइव मैच में उसकी बैटिंग देखते हो, वो सिर्फ आपको साइंसदान ही लगेगा कि भाई वो क्या तजर्बे कर रहा है गेंद के साथ, कहां से वो सिंगल ले रहा है, कहां से वो डबल ले रहा है, वो वही जानता है। और क्या कमाल की उसकी आज की बैटिंग थी। अगर उसका साथ कोई देने वाला होता तो ये यकीनी न्यूजीलैंड की भी जीत होती आज, लेकिन उसका साथ दिए ही किसी ने, क्योंकि बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो गई थी इंडिया की तरफ से। तो आप देखते हैं कि सेमीफाइनल में कौन किसको हरा पाता है, कौन क्या करता है। लेकिन आज की कहानी ये है कि इंडिया टॉप कर रहा है।